इस दिन एक व्रत किया जाता है, एक व्रत किया जाता है जिसका नाम है थम्बुड़ा, थम्बुड़ा व्रत। तो कभी भी पेपर में पूछा जाए कि श्राद्ध के अंतिम दिन कौन सा व्रत किया जाता है, तो थम्बुड़ा व्रत, थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। श्राद्ध का अंतिम दिन, इस दिन थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। लिखिए, श्राद्ध के दौरान ही सांझी का त्योहार मनाया जाता है। आपको पता हो तो सांझी हस्तकला में भी पढ़ना पड़ेगा आपको। सांझी का त्योहार, सांझी मिट्टी और गोबर की बनाई जाती है, कुंवारी लड़कियों का त्योहार है। आपने नहीं मनाई, कोई बात नहीं, लेकिन लिखिएगा इसके अंदर पेपर में पूछा गया प्रश्न कि सांझी का त्योहार, तो सांझी का त्योहार भी 16 दिनों का होता है। सेम बात आप रिपीट कर सकते हो ये वाली भी कि भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस, और इसके अंदर ये भी लिख सकते हो कि सांझी जो है वो मिट्टी और गोबर की बनती है। मिट्टी व गोबर की, मिट्टी व गोबर की बनती है। हेलो, होया घटाया जी 1 बजे तक है। मिट्टी व गोबर की बनाई जाती है। और लिखिएगा कुंवारी लड़कियों का त्योहार है, कुंवारी लड़कियों का त्योहार, कुंवारी लड़कियों का त्योहार है, ध्यान देना। कुंवारी लड़कियों का त्योहार है, लिखिएगा। और एक इसमें लिख सकते हो केले के पत्तों की सांझी, आपको पता हो तो केले के पत्तों की सांझी। केले के पत्तों की सांझी बनाई जाती है। श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? यहाँ पर। और मैं पढ़ाऊंगा जब चित्रशैली आपको, तो बताऊंगा कि इस चित्रशैली में केले के पत्तों का जिक्र हुआ है। तो केले के पत्तों की सांझी आपके श्रीनाथ जी के मंदिर नाथद्वारा में पड़ता है, नाथद्वारा राजसमंद में है। हाँ, नाथद्वारा राजसमंद, यहाँ पर केले के पत्तों की सांझी प्रसिद्ध है। लैब असिस्टेंट वाले पेपर में पूछा गया था। और इसमें आप लिख सकते हो कि माता पार्वती का त्योहार है ये, माता पार्वती का त्योहार। उदयपुर में एक मंदिर है मत्स्येंद्रनाथ मंदिर, उस मंदिर का नाम ही सांझी मंदिर है। संजिया मंदिर इसको बोला जाता है, संजिया मंदिर इसको बोला जाता है। तो माता पार्वती कुंवारी लड़कियों का मिट्टी व गोबर की बनती है, माता पार्वती को समर्पित है। केले के पत्तों की सांझी, ये नोट लगा लेना, इस पर पेपर में प्रश्न पूछा गया। केले के पत्तों की सांझी आपके नाथद्वारा के अंदर बनती है, श्रीनाथ जी के मंदिर में। लिखिए, श्राद्ध के बाद में क्या आते हैं? हाँ, उतार लिया सभी? उतार लिया क्या? उतारो जल्दी।
श्राद्ध के अंतिम दिन कौन सा व्रत होता है? क्या समझ में नहीं आया? हैं? थम्बुड़ा, थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। हैं? हाँ, आप नोट नहीं कर रहे? कर रहे, ठीक। उदास से कैसे बैठे हो ऐसे? जैसे कुछ खो गया हो। अरे कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है। हैं? तो किसी के ये बात ट्रेन में वनी इज्जत कही जाए इसी, क्योंकि मैं इसी घड़ी के तो मैं ट्रेन में हूँ। मैं क्यों कुछ खाने के लिए कुछ जेब में से निकाल के लेना पड़ता है। अब बात करते हैं हम। इस बार मैं पूरे मज़े लूँगा ट्रेन के। हाँ, इस बार ट्रेन में पूरा सफ़र होगा, दिल्ली, जयपुर, सोनीपत, हरियाणा पूरा। और एक कार्ड बना है कि जिसमें हरियाणा रोडवेज के अंदर आप फ्री सफ़र कर सकते हो। मेरा तो नहीं बन पाएगा। उसमें कुछ हरियाणा का निवासी होना चाहिए सबसे पहले, तो पहली रिक्वायरमेंट ये आती है। हमने पढ़ लिया अभी, हमने क्या पढ़ा कि आश्विन पूर्णिमा ना, आश्विन अमावस, आश्विन अमावस, आश्विन अमावस तो अंतिम दिन है। अब जो पूरा का पूरा जो श्राद्ध पक्ष है ना, सॉरी श्राद्ध जो होते हैं वो मैंने बताया कि 16 होते हैं। या आश्विन का कृष्ण पक्ष, आश्विन का कृष्ण पक्ष जो है ना पूरा का पूरा इसमें जाता है। अगला जो होता है कि शुक्ल जो पक्ष होता है आश्विन का, आश्विन का शुक्ल पक्ष, इसमें ध्यान रखना पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष, इसके अंदर हम देखेंगे शुक्ल पक्ष में एकम से लेकर नवमी तक, एकम से लेकर नवमी तक तो आएंगे नवरात्रा। ये है नवमी, महानवमी, महानवमी। और यहाँ से हमारे शुरुआत हो जाती है नवरात्रों की। नवरात्रा वर्ष में कितने आते हैं? दो ही, दो बार आते हैं, 3 बार आते हैं। ये नवरात्र आते हैं। ये कौन से होते हैं आश्विन वाले? इनको बोला जाता है, इनको बोला जाता है शारदीय, क्योंकि शरद ऋतु होती है इसलिए इसे इन नवरात्रों में शारदीय नवरात्रा हैं। हाँ, मैंने पहले दिन कहा था कि महिलाओं से ज़्यादा उम्मीद है मुझे, लेकिन इस उम्मीद पर आप खरे बिल्कुल ही नहीं उतर पा रहे हो। क्या बताते हो? अभी बोल रहे हैं कि दीपावली के बाद आते हैं या पहले आते हैं। मैं कहूँ कि नवरात्रे साल के अंदर 4 बार आते हैं। नवरात्रों का थोड़ा सा ये लिख ली, देखिएगा नवरात्रे, देखिएगा आवाज़ नहीं, आवाज़ नहीं सुनिएगा। मैं कहूँ नवरात्रा, नवरात्रे देखिएगा। नवरात्रों का डिवाइडेशन पहले तो होता है कि प्रकट नवरात्रे, प्रकट नवरात्रा, प्रकट नवरात्रे, और इस तरीके से मैं कह सकता हूँ गुप्त नवरात्रा। ध्यान से सुन लेना, गुप्त नवरात्रे। ये नवरात्रे 2 तरीके के होते हैं। एक तो आते हैं आश्विन वाले महीने में, तो मैंने कहा शारदीय नवरात्रे, शारदीय नवरात्रे। दूसरे चैत्र वाले होते हैं जिनको हम बोलते हैं शारदीय और वसंतीय, वसंतीय नवरात्रा। ध्यान देना, वसंतीय नवरात्रि। जो गुप्त होते हैं वो पहले तो आते हैं माघ माह में, पहले आते हैं आषाढ़ के अंदर, आषाढ़ माह में, और ये आते हैं माघ माह के अंदर।
गुप्त जो होते हैं जिनमें किसी को बताना कुछ नहीं है, ना कुछ बोलना। और इसमें तो आपको बताया कि भयंकर रट पड़ता है, सर्दी नहीं रट पड़ता है इन माहों के अंदर, तो पोष और माह के अंदर। और यहाँ पर शारदीय और वसंतीय दोनों पेपर में पूछे जाते हैं, ध्यान देना इन पर। जो शारदीय होते हैं तो ये तो आश्विन माह वाले हैं, आश्विन माह है इनके अंदर तो, और ये होते हैं आपके चैत्र माह के। और इनका एक सिंपल सा फंडा है, नवरात्रि जो है हमेशा ही शुक्ल पक्ष में आएंगे, पक्ष इनका शुक्ल ही रहेगा। देवी माँ के 9 रूपों की इसमें पूजा की जाती है, देवी माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रे एक प्रकट होते हैं, गुप्त होते हैं। प्रकट में आप देख सकते हो शारदीय नवरात्रे हैं, दूसरे वसंतीय नवरात्रे चैत में आते हैं, और शारदीय आश्विन माह में। गुप्त नवरात्रे जो होते हैं वो आषाढ़ और माघ में आते हैं। तो नवरात्रों का सिंपल सा फंडा है, लिखिए, लिख लिया इतना। पेन मतलब बड़ा है क्या आपके पास? मेले बड़ा है क्या? तो कितने का आएगा गिफ्ट? कितना है? 2 रुपया? 5 का है? शर्म आती है इसमें? केटा ए शर्म आती है पहला है शारदीय नवरात्रि लिख लिए आपने। और इसमें देखिएगा 1 से लेकर मैंने बताया 9 तक, और 9 के बीच में एक आती है अष्टमी। 8 को अष्टमी आती है, अष्टमी को बोलते हैं दुर्गाष्टमी। दुर्गाष्टमी ये बंगाल का प्रसिद्ध है, राजस्थान में इसकी कोई ज्यादा पहचान नहीं है, बंगाल में प्रसिद्ध। बंगाल में प्रसिद्ध है दुर्गाष्टमी, लिखिएगा। नवरात्रे और इसमें 1 से 9 तक होते हैं, 9 नवरात्रे होते हैं, ध्यान देना। महानवमी आती है, नवमी को बोलते हैं महानवमी, और ये आप अष्टमी को महाअष्टमी या दुर्गाष्टमी भी कह सकते हो, बंगाल में प्रसिद्ध है ये, लिखिएगा। आज के लिए काफी है या और करवाऊं? मतलब थक्या पड़े हो गए यहाँ। चलो चलो टाइम हो गया।